बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर वन के जो ज़्यादातर MCQs हैं ना वो आ जाते हैं हमारे इन लाइनों में से आ जाते हैं कि F फ्रॉम सेट X टू Y ये क्या चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड जो है ना हमारे ज़्यादातर MCQs जो है वो आ जाते हैं। अच्छा ये ना यहाँ पर ज़रा सारी बातें डिटेल से नहीं लिखी हुई, मैं आपको लिख देता हूँ। इसको कैसे कैसे हो सकता है कोई एक आधी चीज़ मिस भी हो जाए, इसको पढ़ते कैसे हैं ये सबसे पहले नंबर पे तरीक़ेकार हमें पता होना चाहिए। इसको लिखने के तरीके जो है ना वो ये है कि F इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसे पढ़ते हैं F फ्रॉम X टू Y। F कहा जाता है फंक्शन को, X कहा जाता है डोमेन को और Y कहा जाता है, Y रेंज को भी कहते हैं और कोडोमेन को भी कहते हैं। अच्छा रेंज को कब, ये Y को रेंज कब कहा जाता है? Y को रेंज कहते हैं अगर F फंक्शन हो, F इज़ फंक्शन की सूरत में क्या कहा जाता है? Y को हम कहते हैं रेंज। और अगर F इज़ एनी रिलेशन आ जाए तो आप कहेंगे कि ये कोडोमेन है, कोडोमेन है। फंक्शन की सूरत में रेंज भी कहते हैं और कोडोमेन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशन की सूरत में सिर्फ कोडोमेन ही कहा जाता है F को। तो ये तरीक़ेकार हैं इसको लिखने के। X के बारे में ये डिटेल है। अच्छा इसको लिखा कैसे जाता है? इसे लिखते हैं हम y इज़ इक्वल टू, जो एरो के उस साइड पे होता है उसे लिखते हैं y इज़ इक्वल टू, सेमी कॉलन को लिखा जाता है ब्रैकेट में f ऑफ x। ये इसे लिखने का तरीका है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर f जब x के साथ लगता है तो वो y बनाता है, यानी कि y इज़ एन इमेज ऑफ x अंडर f। अच्छा अगर उल्टा पढ़ें तो यूँ कहेंगे x इज़ द प्री इमेज ऑफ y। x की तरफ से अगर पढ़ेंगे तो यूँ पढ़ेंगे x इज़ द प्री इमेज ऑफ y। ये चंद मालूमात हैं जो कि फ़ंक्शन के बारे में जो कि अक्सर पूछ ली जाती हैं। अच्छा इसके अलावा जो है ना MCQs बन जाते हैं इन चार इक्वेशंस में से। वो पूछ लेता है कि ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। ये जो पहले वाली इक्वेशन है ना साइन और कॉज में, ये एलिप्स भी बना सकती हैं और सर्कल भी बना सकती हैं। साइन और कॉज में सर्कल कब बनाती हैं? अगर ये कांस्टेंट सेम हो a। और एलिप्स कब बनाती हैं? अगर यहाँ a हो और यहाँ कोई डिफरेंट कांस्टेंट हो b, तो ऐसी सूरत में ये एलिप्स बनाती हैं, ठीक है। ये आपने निशानी याद रखनी है। साइन और कॉस हमेशा एलिप्स बना सकते हैं या सर्कल। एलिप्स कब बनाते हैं? जब ये दोनों डिफरेंट हो नंबर। और सर्कल कब बनाते हैं? जब ये दोनों सेम हो। हाइपरबोला, सीकेंट और टेंजेंट अगर लिखा हो तो हाइपरबोला बनता है, चाहे ये सेम हो चाहे ये डिफरेंट हो। ए और बी चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैराबोला कब बनता है? पैराबोला हमेशा तब बनता है अगर एक वेरिएबल का आप स्केयर लें और तो वो दूसरी इक्वेशन में आपको नज़र आए। टी का अगर आप स्केयर लें ना, डेरिवेटिव नहीं डेरिवेटिव नहीं, स्केयर। एक वेरिएबल की अगर आप पावर डबल करें तो वो दूसरी इक्वेशन में नज़र आ जाएगी। टी का यहाँ पे अगर हम पावर डबल करें तो वो टी स्केयर नज़र आ रही है हमें। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। ये चार बड़ी अहम इक्वेशंस हैं जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। दूसरा जो सवाल आता है चैप्टर नंबर 1 में से, वो आता है इवन या ऑड में से, कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। जिसमें हम x की जगह -x डाल लें और वही फंक्शन आ जाए तो वो इवन होता है, और जिसमें हम x की जगह पे -x डाल लें और माइनस बाहर आ जाए तो फिर वो ऑड फंक्शन होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ना लगे तो वो ना तो इवन होता है और ना ही ऑड फंक्शन होता है। दूसरा ना ये इन डेफिनेशंस के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है।
पॉलिनोमियल फंक्शन होता है भाई जिसके अंदर आपको x के ऊपर जो पावर नज़र आ रही है उसी के साथ का आपको कांस्टेंट नज़र आए, यानी कि x के ऊपर पावर्स हों और ये पावर्स तमाम की तमाम नेचुरल नंबर में से होंगी, होल नंबर में से होगी, और साथ में उनका कांस्टेंट लगा होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं ऐसा फंक्शन, इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। डिग्री 1 से मुराद ये है कि x की पावर 1 होगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। फिर आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम जो नंबर डालें आंसर में भी वही नंबर आए, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई ऑफ x इज इक्वल टू x। ये देखें यहाँ पे अंदर भी इसके ब्रैकेट में x नज़र आ रहा है और सामने भी x नज़र आ रहा है। ये बड़ी अहम डेफिनेशन है जो कि पूछ ली जाती है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। फिर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन ये होता है ये आइडेंटिटी की तरह ही है, बस इसमें ये होता है कि हम इसमें कोई भी नंबर डालते हैं तो आंसर में कोई कांस्टेंट आता है। ये अगर आप कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन करें तो आप ये कहेंगे कि c फ्रॉम x टू y इज़ डिफाइंड एज c ऑफ x इज इक्वल टू a वेयर a इज़ एनी कांस्टेंट, a बिलोंग टू y एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, या a इज़ एनी कांस्टेंट, या जिसकी रेंज कांस्टेंट हो कोई भी, यानी कि इसके मुताबिक y रेंज को कहा जाता है ना, यानी कि जिसकी रेंज में कांस्टेंट आ जाए तो उसको भी हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। यानी किसी भी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, बस इसका हिंट आप याद रखें। इससे आगे जो डिटेल आ जाती है वो ये आ जाती है कि बताएं कि लोगारिथमिक फंक्शन जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। असल में बेसिकली ये 3 किस्म के होते हैं। जिनमें बेस 10 हो उसे कहा जाता है कॉमन लोगारिथम, जिनकी बेस ई हो उसे कहते हैं नेचुरल लोगारिथम, ठीक है, और जिनकी बेस ए हो उसे कहते हैं जनरल लोगारिथम। ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसकी बेस में ए है, इसको कहा जाएगा जनरल लोगारिथम। 3 तरीके के लोग होते हैं। जिसकी बेस में यहाँ 10 होगा उसे कहेंगे कॉमन, जिसकी बेस में यहाँ ई होगा उसे कहेंगे नेचुरल, और जिसकी बेस में यहाँ ए होगा उसे हम कहेंगे जनरल लोगारिथम। उसके अलावा जो फार्मूले आ जाते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला साइन के फार्मूले में माइनस होता है, कॉस के फार्मूले में प्लस होता है, टेन का फार्मूला सीकेंट हाइपरबोलिक का, कोसिकेंट हाइपरबोलिक का, कोट एक्स का, ये फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर y अलग लिखा होता है और x वाली रकमें अलग लिखी जा सकती हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट किसे कहते हैं? जिसमें x और y ऐसे मिल के आते हैं कि आप y को अलग ना कर सकें और x को अलग ना कर सकें, यानी y और x को आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें कोई भी कोशिश कर लें इधर से x और y अलग अलग नहीं हो सकते, तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन, ये देखें जो मैंने आपको 4 इक्वेशन लिख के दी थी। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हों, जिस तरह यहाँ पर x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो 1.1 से जो MCQs बन सकते हैं वो यही बनते हैं ज़्यादातर, और डोमेन रेंज वाले बन जाते हैं, वो जैसे ही आएंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा जी, 1.2 में से जो MCQs बन सकता है वो बस एक ही है कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट। इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। f इज बाइजेक्टिव देन f इनवर्स एग्जिस्ट। ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछी जाती है 1.2 में से। और 1.3 के तो फिर 1.4 के देख लेते हैं हम, फिर 1.3 पे आते हैं क्योंकि इसकी तादाद ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है MCQs की। 1.4 में ये पूछा जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है।
बस कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस के लिए ना आपने एक ही चीज़ देखनी है क्वेश्चन के अंदर, कि वो नंबर पुट करने से नीचे ज़ीरो ना बनता हो। अब जिस तरह का ये सवाल है, इसमें अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो ये 1 पे जाकर नीचे 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस होगा। वो ये पूछ लेता है कि ये बताएं कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, तो आप जो है ना वो यहाँ पे जो है बस नीचे वाले को पुट सोच लें कि नीचे वाला कहाँ पे 0 होगा। और कंटिन्यूस की डेफिनेशन पूछ लेता है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती हो, जिसमें लिमिटिंग केस और कांस्टेंट वाला केस बराबर हो, और जिसमें कांस्टेंट वाली केस भी एग्जिस्ट करता हो। और एक दूसरा एमसीक्यूज जो इसमें से बन सकता है वो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए। सिर्फ ये दो चीज़ें जिसमें बराबर हों तो उधर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये 1.4 में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। 1.3 में से बनने वाले एमसीक्यूज की तादाद ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस दे देता है, ठीक है, फार्मूले दे देता है, ये फार्मूला दे देता है, ये फार्मूला दे देता है, क्वेश्चंस दे देता है हमें, यानी इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो डिफरेंट चेंज हो के आते हैं। तो इसके जब एमसीक्यूज आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा उनको करने का तरीका। लेकिन चैप्टर नंबर 1 के हम एमसीक्यूज देखते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल एज अ सर्कमफेरेंस इज, एरिया को सर्कमफेरेंस के की शक्ल में लिखें। ये सवाल है इसका, ये हमारा जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसका ऑप्शन ये बनता है सी, ठीक है। इसके बाद है जी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है। ये जो है ना इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लगा के, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लगा के ये कॉस हाइपरबोलिक 2x के बराबर बनेगा। ये सॉल्व करना पड़ेगा ये एमसीक्यूज फार्मूला लगाकर। एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो बताएं कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अच्छा जी, ये फंक्शन बताएंगे एक्स क्यूब वाला क्या है, ये ऑड फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स डालें तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है, देखें इसमें वेरिएबल पे एक पावर है और इसमें वेरिएबल पे उसका स्क्वायर लेने से पावर आ रही है। इसमें t के ऊपर पावर 1 है और इसमें t का स्क्वायर है, लिहाजा ये पैराबोला है। मैंने आपको बताया था वो 4 कंडीशंस, उसमें से एक इक्वेशन है। डोमेन क्या होती है, ये आपको ना ऑप्शंस में तो डोमेन चेक करना बड़ा ही आसान होता है। आप सिर्फ क्या करें, इसके ना नंबर उठा के इसमें डालना शुरू कर दें और आपका आंसर इन्फिनिटी या आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ 0 पुट करके देखता हूँ तो आंसर आएगा अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 का मतलब है आयोटा आ गया, तो आयोटा और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, ये नहीं होना चाहिए। 0 पुट करता हूँ तो इससे जो है ना आयोटा आ जाता है, जिसकी वजह से 0 वाले ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि ना तो ए होगा और ना ही डी होगा जिन जिन में 0 है। अब हम 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है 0, ठीक है, ये हो सकता है, ना आयोटा आया ना इन्फिनिटी आया। 2 पुट करो तो आंसर आता है 1, ये भी हो सकता है। अब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब इस वाले ऑप्शन में अगर आप गौर से देखें तो 2 भी मौजूद है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें 2 भी आ जाता है बीच में, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो बड़ी इंटरवल है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगर जो ऐसी आपके पास सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही आंसर मौजूद हो तो फिर आपने बड़े वाले इंटरवल सेलेक्ट करनी। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर ये बताएं कौन सा इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कॉज एक्स, ये सिंपल है, x की जगह 0 डाल दें, cos 0 होता है 1। 2 साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला बताएं। साइन हाइपरबोलिक x का होता है e की पावर x माइनस e की पावर x ओवर 2, ठीक है, तो ये 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा ये ऑप्शन है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बताएं, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। x की जगह जब मैं माइनस एक्स डालूंगा तो कॉज में तो नेगेटिव एंगल हो तो वो हो जाता है प्लस, लेकिन साइन में अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो बाहर आ जाता है। अब आप देखें कि ये पहले जैसा फंक्शन नहीं रहा x की जगह माइनस एक्स डालने से। अच्छा, नेगेटिव मैं कॉमन ले लूँ तब भी नहीं बनेगा,
यानी कि ना तो इवन फंक्शन की कंडीशन पे पूरा उतरता है, ना ही ऑड फंक्शन की कंडीशन पे उतरता है। तो हम कहेंगे दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। y इज़ द इमेज ऑफ x, इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि y को आपने रेंज वाली जगह पे लिखना है और x को आपने डोमेन वाली जगह पे लिखना है। f ऑफ x, ये पीछे पढ़ के आए हैं अभी स्टार्ट में। f ऑफ 2 निकालने x की जगह आप 2 डाल देंगे, ये यानी सिंपल है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला है जी f ऑफ x, इसकी डोमेन बताएं। डोमेन का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप नंबर पुट कर लें। आयोटा या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। 1 पुट करें तो 1 + 1 बनता है 2, ठीक है जी, ये ऑप्शन हो सकता है। -1 पुट करें तो आंसर आता है हमारे पास 0, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। -1 पुट करें तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन -∞ से +∞ तक इसमें अगर -2 नंबर हम पुट करें तो आयोटा बनता है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं बनता। लेकिन ये 3 ऑप्शन बनते हैं। अब इन 3 में से हमने सबसे बड़े वाला ऑप्शन देखना है कि कौन सा है। -1 से लेके -∞ तक वाले को अगर हम देखें तो इसमें -1 भी आता है, -1 भी आता है, अच्छा -2 भी आता है, -∞ तक जा रहा है -2। लेकिन अगर इसमें हम पुट कर दें तो ये हमारा आयोटा बन जाएगा, तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं बनता। इसी तरह से ये ऑप्शन भी नहीं, ये वाला ऑप्शन बन सकता है क्योंकि ये +∞ की तरफ जा रहा है। -1 से +∞ तक कौन कौन से नंबर आएंगे? -1, 0, 1 +∞ तक। -1 भी पुट किया जा सकता है, 0 भी पुट किया जा सकता है, 1 भी पुट किया जा सकता है। 1 वाली इंटरवल हम पहले देख चुके हैं, ये इंटरवल ज़रा थोड़ी सी इससे सबसे बड़ी इंटरवल है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला है जी हमारे पास कॉज का फार्मूला बताएं, सिंपल फार्मूला है f ऑफ x = x cot x। ये बस अब इसी तरह के आते रहेंगे, इसमें कोई टेक्निकल है तो वो देख लेते हैं बस। हाँ, f ऑफ -x = -, ये डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। वही किसने